नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी जो कि भारतीय त्योहारों में सर्व प्रमुख त्योहार मनाया जाता है और जिसकी शास्त्रों में इतनी महिमा है जिसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। हाँ, आपने ठीक सुना, हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी, भगवती सरस्वती का जन्म उत्सव, जो वाणी की देवी हैं, जिनकी कालिदास ने उपासना की। ऐसे भगवती जिनकी कृपा से कालिदास को वाणी की प्राप्ति हुई और स्वयं वेद व्यास जी ने जिनकी स्तुति की महाभारत की रचना से पहले, ऐसे भगवती सरस्वती की का जन्म उत्सव बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं, बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास की पंचमी की तिथि को मनाया जाता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, और माघ मास के प्रथम शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से नवरात्रों का आरंभ होता है, जिनको गुप्त नवरात्र कहते हैं। शास्त्र के अनुसार प्रथमा तिथि से, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से ही गुप्त नवरात्रों का आरंभ होता है और इसी दिन से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। बसंत ऋतु की 5वीं तिथि होने के कारण इसका नाम बसंत पंचमी रखा गया है। शास्त्रकार ऐसा मानते हैं, शास्त्रों में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि सृष्टि की रचना जिस समय हुई उस समय मौन थी, गूंगी थी, शब्द नहीं थे, आवाज नहीं थी। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी को चिंता हुई और ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती की उत्पत्ति की। अपने कमंडल का जल निकाल करके छिड़काव किया, उससे देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। कहने का अर्थ यह है कि भगवती सरस्वती भगवान ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या भी हैं और इस दिन भगवती सरस्वती का पूजन करने से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए इससे श्रेष्ठ और दूसरा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। जिन विद्यार्थियों को आप परीक्षा में, कक्षा में एडमिशन कराना चाहते हैं, पहली कक्षा में एडमिशन कराना चाहते हैं, आज के दिन एडमिशन का सबसे उत्तम मुहूर्त है। बसंत पंचमी उत्तम मुहूर्त है विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए। 3:10 सायंकाल में शिव योग शुरू होगा, जो कि 3:30 बजे तक रहेगा। यह सभी प्रकार की सफलताओं को देने वाला। इस समय में आप अपनी बेटी का वागदान कार्य कर सकते हैं। कोई अगर आप रिश्ते की हाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भूमि पूजन के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा और इसके बाद सारी रात सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। देखिए, बसंत पंचमी में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व है, क्योंकि यह बृहस्पति का कारक रंग कहलाता है, बृहस्पति का कलर है। जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, इसके दिन उनको पीले वस्त्र धारण करना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह बृहस्पति का रंग है, बृहस्पति स्त्रियों का विवाह कारक ग्रह है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष बृहस्पतिवार के दिन ही बसंत पंचमी का पढ़ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीली रंग की भोजन किए जाते हैं और पीली रंग की वस्तु देवी सरस्वती को भोग लगाई जाती हैं। अपने आप में पीले रंग का विशेष महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इस दिन पीली सरसों के पुष्प पक कर के और फल के रूप में तैयार हो जाते हैं। सभी वृक्षों में पीले रंग के पुष्प आने लगते, पूरी पृथ्वी पीले रंग से ढक जाती है। इसलिए बसंत पंचमी ऐसा मुहूर्त है जो कि वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में अपने आप महत्वपूर्ण है। विवाह के लिए इससे श्रेष्ठ और दूसरा कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता है। अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और विजयादशमी, यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। यदि आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद की आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और दूसरा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता है। तो आप भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ज्ञान के देवी माँ सरस्वती की आराधना पूरी करेगी माँ आपकी हर मनोकामना। बोलो सरस्वती मैया की जय।